नंबर सर आपके कम है, कैसे जितवाएंगे संजरानी साहब को कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। अभी निज़ामी साहब के प्रोग्राम में भी मैंने एक बात की है और आपके प्रोग्राम में भी वो करता चलूं कि जितना तरीके इंसाफ के बड़े बड़े इवेंट्स मैंने अटेंड किए पिछले 10 सालों में, 11 सालों में, तो हमेशा बड़े इवेंट पे बारिश होती है, बाबरकत होती है। अक्सर जुमे का दिन होता है और आज तो शबे मराज भी है और अपना अपना जुमे की रात है आज। तो सारे नेक शगुन इकट्ठे जगह पे इकट्ठे हैं। पॉलिटिकली अगर आप मेरे से पूछें तो मैं 2.5 साल से जा रहा हूँ अपर हाउस में एज अ वजीर पार्लिमानी उमूर। मैंने वहाँ एक चीज देखी है कि संजरानी साहब में मैंने एक, इसलिए नहीं कि मेरे वो जमात के कैंडिडेट हैं और जाती सलाम दुआ भी है, प्यारे आदमी हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज उनमें मैंने देखी कि उनका हाउस पे ग्रिप है। ग्रिप इसलिए है कि वो तकरीबन हर मेंबर से, चाहे हुकूमत का है या अपोजिशन का, उनसे 1-to-1 उनकी एक मार्किंग है, 1-to-1 उनका रिलेशनशिप है इज्जत और एहतराम का। हर आदमी को फैसिलिटेट करते हैं, सबको इज्जत देते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको टाइम दिया और बहुत से लोगों के बहुत से मसाइल को वो इंपॉर्टेंस देते हैं। अपने ऐवान के हर मेंबर के मसले को अपना मसला समझते हैं। तो ये एक चीज ऐसी है जो उनको एज देती है, कतई नजर इसके कि वो हुकूमत के और अक्सरियती जमात के, क्योंकि अब सबसे वोट ज्यादा हमारी है एज इंडिविजुअल पार्टी के उसके नॉमिनी है। लेकिन जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट उनके हक में जाती है कि वो बलूचिस्तान से हैं और मैं समझता हूँ कि एक सिंपैथी फैक्टर बहरहाल होता है। इस लिहाज से वो एक, मैं उनको कहूंगा कि उनको एक एज है कि वो बलूचिस्तान से हैं और जो बलूचिस्तान का जितना भी सेनेटर है उनको एक फितरी, चाहे वो अपोजिशन से भी हो, एक फितरी आपको होता है कि आप देखें पंजाब से बहुत से लोग वजीर आजम भी बने, सब ओहदे रहे। खान साहब खुद पंजाब से हैं, इमरान खान साहब खुद पंजाब से हैं। तो संजरानी साहब ने जिस तरह अपने एक बलूचिस्तान का एक कमजोर सूबे का, इस लिहाज से कमजोर तरक्की के लिहाज से कह रहा हूँ, अदरवाइज तो हमारा दिल है बलूचिस्तान, उसकी तर्जुमानी की है, उसका केस लड़ा है। हाँ जी, और तीसरा भी है वो उनके साथ इमरान खान है। इमरान खान साहब पाकिस्तान की सियासत में ऑनेस्टी, शराफत और अखलाकियात का एक इशू लेके खड़े हैं कि दूसरी तरफ पैसा चलता है, पैसा, और जहां पैसा चला वहां अपोजिशन जीती और जहां ओपन हुआ वहां हम जीते। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की डिबेट, क्या हुकूमत सादिक संजरानी को मुंतखब करवा पाएगी? मैं ब्रेक पर जाने से पहले चौधरी मंजूर साहब, आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ गया था, पहले आप जवाब दे दें, फिर अब्बासी साहब से पूछूंगा। उनको तो बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, बड़े पुरुमीद हैं अली मोहम्मद खान साहब, कुछ फैक्टर्स भी उन्होंने जो है वो गिनवा दिए हैं। तो ज़रा बता दें सर, ये कल सादिक संजरानी का चांस है? जी चौधरी मंजूर साहब, आ रही है आपको आवाज? अच्छा, जावेद अब्बासी साहब। हेलो जी जावेद अब्बासी साहब साथ हैं? जी मैं हूं जी। जी अब्बासी साहब। अच्छा, तो अब्बासी साहब ये बात तो आपने सुन ली होगी, अभी आपको कुछ अच्छी इशारे आपको नहीं मिल रहे? जो आज मैंने मुस्लिम लीग नून की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है सर, ये क्या हो रहा है सर? और कल क्या वाकई जो है वो मेंबरान को ये खतरा है कि आपकी पार्टी को कि मेंबरान जो है वो सारे वोट आपको नहीं पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं कि कॉन्टेस्ट बड़ा क्लोज है और इसमें भी कोई शक नहीं कि अपोजिशन के पास अद्दी तादाद जो है वो ज्यादा है। 3 सेनेटर जो हैं वो हमारे ज्यादा हैं और हमें यकीन है कि
बड़े अरसे से पीटीआई और अली मोहम्मद खान साहब की जमात इस बात की कह रही है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं। वो कभी नहीं चाहते कि किसी के मैंडेट का जो है वो सब मैंडेट का एहतराम किया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम हमेशा वो इखलाकी पोजीशन लेते रहें। तो इस वक्त भी वो इस पोजीशन का उन्हें ख्याल रखना चाहिए। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं उसमें मौजूद नहीं था, लेकिन हमारे एक सेनेटर साहब हैं जिनकी अभी आपने दिखाई है, उन्होंने कहा है कि मुझे 6 या 7 तारीख की रात को फोन आने शुरू हुए हैं और बाकी भी इसी तरह के जरूर शायद मिलते होंगे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि पहले ही सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन जो है, इस दफा जब सेनेटर के इलेक्शन हो गए तो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड हो गया है, बहुत ही ज्यादा इस पर बात हुई है, बहुत ही ज्यादा इसमें टिकटों की बात हुई है कि बेचे गए हैं, पार्टियों के इल्जाम लगे और सबसे ज्यादा पीटीआई पे भी इल्जाम लगे। फिर जब इलेक्शन हो गए तो फिर भी बड़े इल्जाम लगाए हैं कि पैसा चला है, हमारे सेनेटर्स बिके हैं, एमएलएज बिके हैं, उन्होंने सेनेटर मुंतखब किया। और अगर इस सबसे बड़े अवाम के सबसे बड़े दफ्तर पर भी अगर इल्जाम लगेंगे तो वो किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अली मोहम्मद खान साहब को उन्हें एक उनकी क्वालिफिकेशन में जो इमरान खान साहब की क्वालिफिकेशन गिनाई है, मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जब उतरे तो फिर सारी अपोजिशन बहुत ज्यादा ताकत के साथ उतरी है उनकी, क्योंकि जाहिर है हुकूमत और इस वक्त अपोजिशन के सख्त इख्तिलाफात है, आपस में सख्त कांटेदार मुकाबला है। लेकिन अति तादाद नहीं, मगर ये आपको लगता है, देखें ऑपोजिशन ने अपने नंबर, सर मेरी जरा गुजारिश सुने ना, आपके नंबर्स कम थे लेकिन आपने कहा कि हुकूमत की मुखालफत इतनी ज्यादा है और अपनी जमात के अंदर से इतनी मुखालफत है कि आपने हफीज शेख जो है वो हार गए और गिलानी साहब जो है वो जीत गए। तो अभी ये सेनेटर्स के अंदर क्या वो मुखालफत नहीं है? वो वहां पर अगर आप अपसेट कर सकते हैं तो ये तो मुकाबला आपके लिए वैसे ही बड़ा आसान होना चाहिए सर। मैं तो कह रहा हूं कि ये मुकाबला आसान है अगर कोई ऐसी वो तारीख ना दोहराई गई है जिस तारीख को 2-2.5 साल 3 साल पहले दोहराया गया था, कोई ऐसी तारीख ना दोहराई गई तो ये मामला बहुत ज्यादा आसान है। इस वक्त तादाद बिल्कुल ठीक है, कंफर्टेबल है इस वक्त अपोजिशन के कैंडिडेट जो है या पीडीएम के कैंडिडेट जो हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा जुर्लू फेर दिया गया जिसके लिए हम कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, ताकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऑफिस है उस पर लोगों की क्रेडिबिलिटी भी रहे, लोगों का यकीन भी रहे। और सर आप सेनेटर रहे हैं, ये कितना लाइकली है? क्या वो माहौल, अब्बासी साहब मुझे एक चीज बताएं। देखिए अब्बासी साहब, पिछले जब वो गिलानी साहब का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने बड़ा कहा कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, आपको वो माहौल नजर नहीं आ रहा। आप जब वो तहरीक एतमाद पेश हुई थी, मुझे याद है आप वहां पर मौजूद थे, एजेंट थे, वोटों की गिनती करा रहे थे। क्या सेनेट में माहौल आपने पहले से डिफरेंट देखा है या नहीं देखा, या सेनेट में जो है वो उसी तरह से माहौल, अगर तो वो तहरीक एतमाद वाला माहौल है तो फिर तो सर कल का रिजल्ट हमें पता होना चाहिए, सर आपको पता होना चाहिए। देखिए उस वक्त भी जब रेजोल्यूशन मोशन मूव हुई तो 64 लोग हमारे खड़े हुए, और जब 64 लोग खड़े हो गए तो सब हमको यकीन हो गया कि ये गेम इज ओवर नाउ। लेकिन जो ही सीक्रेट बैलेट में वोटिंग हुई फिर वो रेस्ट इज हिस्ट्री, आपने देखा कि फिर किस तरह, और उसके बाद फिर शाम को भी हम सारे इतने ही पूरे थे। तो अब वो मामला तो उसी वक्त ही पता चलेगा, ना भी पता चल सकता है ना उस दिन हमें मामला का पता चला था। अगर ये जाहिर है उस वक्त हुकूमत में थे अली मोहम्मद खान साहब, तो इनके पास तो जरूर खबरें होंगी, बिल्कुल नहीं आ रही, आज भी इनके पास खबरें हैं। हमारे पास तो उस दिन भी इसी तरह हमें लग रहा था कि सारे हमारे सेनेटर्स खड़े हो गए, और फिर जब वोटिंग हुई और रिजल्ट निकला फिर आपने देखा, और शाम को फिर हम सारे खाने पे सारे इतने लोग पूरे थे। तो ये बताज अली मोहम्मद खान साहब खबरें तो उन्होंने बता दी है सर, उन्होंने कहा जुमा भी है, बारिश भी हो रही है। मैं वो तो फिर हमारी अगर 1 मिनट इजाजत दे, हमारी तरफ रहमान अजहर साहब पी रहे हैं और बड़ी उनकी हिस्ट्री है, बड़े काबिल आदमी रहे, मुल्क के वजीर आजम रहे, स्पीकर रहे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इलेक्शन जीते थे। रात को गिलानी साहब ने मुझे बताया कि 1 वोट पे मैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन जीता था। तो फिर तो उनकी फिर अगर ये क्वालिफिकेशन है तो फिर तो मेरा ख्याल है गिलानी साहब सर फिर तो संजरानी साहब ने भी किया हुआ। 1 मिनट दे जरा, 1 मिनट दे। चौधरी मंजूर साहब साथ हैं या नहीं? जी जी बिल्कुल। अच्छा चले, मैं अली भाई की तरफ जरा जाता हूँ। जी चौधरी साहब, ये कल का जो है वो बड़ी कॉन्फिडेंट है गवर्नमेंट, और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दबाव वाली जो बातें हो रही हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ओपोजिशन का जो है, जो अलायंस है उसके अंदर जो है वो कहीं पे
क्रैक्स जो है या कहीं पे तशवीश है जरूर कि कल जो है वो कुछ ना कुछ हो सकता है, हालांकि नंबर्स आपके पूरे हैं सर, कोई अपसेट कल हो सकता है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उसको आप खारिज एज इम्कान करार देते हैं? तो पहली तो गुजारिश मेरी ये है कि अभी अली भाई ने फरमाया कि आज जुम्मा है, कल शब मेराज है, कल जुम्मा है, शब मेराज है, बारिश भी हो रही है, मौसम बड़ा खूबसूरत है। तो क्या जुम्मा कल जो होगा ये सिर्फ पीटीआई के या उनके इत्यादियों के लिए होगा, बाकियों के लिए हफ्ता या इतवार होगी? अच्छा, जो मौसम है, जो बारिश बरसी है, वो सिर्फ आज पीटीआई के सेनेटर्स के घरों पे बरसी है। बारिश सारी मौसम की निशानी। बात तो सुन ले। और इसी तरह जो शब मेराज है वो सिर्फ इनके यहाँ ही है, बाकी जगहों पे नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने फरमाया कि वो बलूचिस्तान से हैं और बलूचिस्तान बड़ा पसमानदा इलाका है। तो साउथ पंजाब के भी यही गिले। हमने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टरशिप दी तो इस चीज को सामने रख कर दी कि साउथ पंजाब से होना चाहिए। तो अब गिलानी साहब भी साउथ पंजाब से है, वो भी साउथ पंजाब से आकर लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बड़ी सीधी कैलकुलेशन है। हाँ, अलबत्ता जो बात की इनके वज़रा ने बात की उसका जवाब तो देना आना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि DGISPR को उसका जवाब देना। कह रहे हैं कि ये रियासत और हुकूमत का कैंडिडेट है, क्या मतलब इसका? क्या रियासत इस इलेक्शन में मुदाखलत करेगी? दूसरा, इनके जो आमर डोगर साहब है, उन्होंने फरमाया कि ये बाप का कैंडिडेट है। बड़ा मैं जूमानी फिक्रा बोल रहा हूँ, मैंने तो समझा ये बाप बेटा दोनों का कैंडिडेट होगा, लेकिन अगर सिर्फ बाप का कैंडिडेट है इसका मतलब बाप जाने और आप जाने। अच्छा। हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन हम ये समझते हैं और हमारी सारी जिदोजहद जो रही है वो क्या रही कि तमाम एक इस मुल्क के गरीबों को, इस मुल्क के मजदूरों को, इस मुल्क के पिछड़े हुए तबकात की कोई आवाज नहीं है, हम उसकी आवाज बने। और दूसरा, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए और उसके मुताबिक तमाम इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहना है। और अगर तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहते हैं तो आराम से स्मूथ सेलिंग होगी यूसुफ रजा गिलानी साहब। अच्छा,